वर्षों पहले एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस कारण से बड़े दुखी थे। वे हर रोज बच्चे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते, देवी देवताओं को मनौतियाँ मनाते थे। कुछ समय बाद उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा मनुष्य नहीं, एक सांप था। इस विचित्र घटना से गांव के लोग हैरान हो उठे। ब्राह्मण के मित्रों व नाते रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी थी कि वो जितनी जल्दी हो सके उस सांप के बच्चे को मारकर उससे छुटकारा पा ले। किंतु ब्राह्मण की पत्नी ने ऐसा न होने दिया। वो उस सांप से उतना ही प्रेम करने लगी जितना कोई माँ अपने बेटे से करती है। वो बड़े प्यार और जतन से उस सांप के बच्चे का पालन पोषण करने लगी। रोज वो उसे नहलाती, अच्छे से अच्छा उसे भोजन कराती, सुंदर और गुदगुदे बिस्तर पर उसे सुलाती थी। धीरे धीरे वो सांप बड़ा होने लगा। ज्यों ज्यों बड़ा होता गया त्यों त्यों उस ब्राह्मण की पत्नी का प्रेम बढ़ता गया। पास पड़ोस के लोगों के घर लड़के लड़कियों की शादी ब्याह देखकर उसका भी मन उस सांप की शादी कर देने का हुआ। लेकिन उस सांप के लिए दुल्हन कहाँ से आती। एक दिन वो जब ब्राह्मण शाम को अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी रो रही थी। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो लाजवंती। ये सुनकर उसकी पत्नी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। ब्राह्मण लाचार और परेशान सा कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, आखिर तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ तो। हाँ, तुम मुझे और मेरे बेटे को कितना चाहते हो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लाजवंती बोली। तुम मेरे बेटे की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हो। वो अब बड़ा हो गया है, उसकी तुम्हें अब शादी कर देनी चाहिए। क्या, शादी की बात सुनकर वो ब्राह्मण चौंक पड़ा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई लाजवंती, कौन अपनी बेटी इस काल के लिए देगा। इसके उत्तर से लाजवंती ने रोना शुरू कर दिया और इतनी रोई कि उसे ब्राह्मण को उस सांप के लिए लड़की को खोजने के लिए जाना ही पड़ा। लड़की की खोज में उस ब्राह्मण ने दूर दूर के गाँव की यात्राएं की पर उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। उसे कहीं भी ऐसी लड़की न मिली जो सांप से शादी करने के लिए तैयार हो। अंत में वो ब्राह्मण एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसका मित्र रहता था। उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। ब्राह्मण को देखकर उसका मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र की बड़ी आवभगत की। फिर बातों ही बातों में उसने ब्राह्मण से गाँव में आने का कारण पूछा। कहो मित्र, आज कैसे इस गाँव में आना हुआ, क्या कोई खास काम था। हाँ मित्र, मैं अपने बेटे के लिए बहू की खोज में निकला हूँ, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। अरे, तुमने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब तुम्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हूँ। वो सुंदर है और तुम्हारे घर की बहू बनने के योग्य भी है। लेकिन मित्र, तुम अपनी बेटी की शादी करने से पहले एक बार मेरे बेटे को देख लेते तो अच्छा था। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जानता हूँ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब समय बर्बाद न करो और मेरी बेटी को स्वीकार कर उसे अपने साथ घर ले जाओ और अपने बेटे से उसका विवाह करा दो। अपने मित्र की बात से वो ब्राह्मण दुविधा में फंस गया। साथ ही उसे इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि आखिर उसे अपने बेटे के लिए बहू मिल ही गई। वो ब्राह्मण अपने मित्र की बेटी को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने तुरंत ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी। अब इस शादी की खबर गांव वालों को लगी तो वे लोग उस लड़की को समझाने लगे कि उसे सांप के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। इस पर उस लड़की ने उन्हें उत्तर दिया, आपकी इस हमदर्दी का शुक्रिया, लेकिन मेरे पिता ने लड़के के पिता को वचन दिया है, इसलिए मैं उनके लड़के से ही विवाह करूंगी। मैं अपने पिता के वचन के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकती। अगर ब्राह्मण का बेटा सांप है तो मैं उस सांप से ही शादी करूंगी। दूसरे दिन उस लड़के का विवाह सांप के साथ हो गया। शादी के बाद वो लड़की उसी सांप के साथ रहने लगी। वो अपने पति को बहुत चाहती थी और उसकी अच्छी तरह सेवा भी करती थी। सांप पहले की तरह अपने बक्से के अंदर ही सोता था। एक रात जब वो अपने कमरे में सोने के लिए पहुंची तो उसने अपने बिस्तर पर एक सुंदर से युवक को बैठा देखा। लड़की ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो घबरा गई और वहाँ से भागने के लिए जैसे ही मुड़ी की तभी उस युवक की आवाज़ आई,
सुनाई दी, ठहरो, मैं तुम्हारा पति हूँ, इसलिए मुझसे डर कर भागने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लड़की को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। तब अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उस युवक ने तुरंत उसी सांप का रूप धारण कर लिया। ये देखकर उस लड़की को उसकी बात का विश्वास हो गया। इसके बाद वो हर रात इसी तरह सिलसिला चलता रहा। घर के जब सब लोग रात को सो जाते तो वो सांप एक सुंदर से युवक का रूप धारण कर लेता। एक रात ब्राह्मण को अपने लड़के के कमरे से कुछ आवाज़ें आती सुनाई दी तो चुपचाप उठा और छिप कर देखने लगा। उसने देखा कि सांप ने एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया है। ये विचित्र घटना देखकर ब्राह्मण ने एक योजना बनाई। एक रात जब उस ब्राह्मण ने देखा कि उस युवक ने अपना सांप का खोल छोड़कर मानव शरीर धारण कर लिया तो उसने जल्दी से झपट कर सांप के खोल को लेकर जलती हुई आग में झोंक दिया। सांप का खोल आग में जलकर राख हो गया। तब उस युवक ने कहा, पिताजी, ये आपने सचमुच एक पुण्य का काम किया है। मुझे एक आपके कारण सर्प का रूप धारण करना पड़ा था। पाप के कारण सर्प का रूप धारण करना पड़ा था। मैं उस समय तक सांप बना रहता जब तक कोई मनुष्य मुझसे पूछे बिना मेरे उस सांप के खोल को जला न देता। आपने उस शरीर को नष्ट कर मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। तब से वह फिर मनुष्य ही बना रहा और ब्राह्मण का सारा परिवार सुख से रहने लगा। शिक्षा, बच्चों, मनुष्य को अपनी करनी का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इसलिए हर आदमी को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। यही इस कहानी का सार है।